गुड मॉर्निंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग, जिसको आप कहते हैं कि बच्चे मेनली आपने अक्सर देखा होगा, जो छोटे बच्चे हैं, इवन कभी कभी अगर बच्चे 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो वो बिस्तर गीला करते हैं। उसको हम कहते हैं नॉक्ट्यूमल एन्यूरेसिस, जिसको या बेड वेटिंग या बिस्तर में पेशाब करना कहते हैं। ये क्यों होता है और इसका क्या कारण है? अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। वैसे तो इसका कोई इटियोलॉजी है जो अननोन है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ थ्योरी है, जैसे कि जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर ब्रेन बच्चों का अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम होती है। जेनेटिकली कॉज है, अगर आपके पेरेंट्स बिस्तर में पेशाब करते हैं और आपका बच्चा भी आगे पेशाब करता है तो ये रीज़न हो सकता है। ADH हार्मोन्स होता है, अगर आपकी उसको कमी है तो उस वजह से बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है। अगर आप अपने बच्चे को मेनली है या बड़ों को अल्कोहल एडिक्शन की आदत है, कुछ कभी कभी देखा होगा बड़े लोग भी बिस्तर में पेशाब करते हैं। अल्कोहल अगर पेशेंट लेता है तो वो बिस्तर को गीला करता है, या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, या आप अपने बच्चों को चॉकलेट देते हैं, या दिन में पानी की मात्रा बच्चों को ज़्यादा लेते हैं कभी कभी बच्चे, और रात को वो बिस्तर गीला करते हैं। और क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा रात को सोता है, कभी कभी उसको सपने आते हैं, तो बच्चों का मेनली जो क्लिनिक में बच्चे आते हैं वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बाहर जाके टॉयलेट गया है, वो टॉयलेट में जाके पेशाब कर रहा है। वो ड्रीम्स में रहता है बच्चा, उसको सपने आते हैं। तो उसके जो कारण हैं वो अनेक है। क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन मेनली जो होता है 10 से 13 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता है, हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल्स वीक होती हैं, तो इनवॉलेंट्री पेशाब है, जो इनवॉलेंट्री जो पेशाब निकलता है, क्या होता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जब हमें पेशाब आता है तो हमारा जो ब्लैडर है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि सपोज हमें अर्ज है, हमें टॉयलेट जाना है, हमें पेशाब आ रहा है, तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है। तो ब्रेन जब जैसे जैसे डेवलप होता है तो ब्रेन को जब वो सिग्नल मिलता है तो ब्रेन कुछ टाइम के लिए यूरिनरी को होल्ड कर सकता है, पेशाब को होल्ड कर सकता है कि 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी है। लेकिन अगर जो है, अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, मसल्स हमारी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इनवॉलेंट्री ही टॉयलेट हो जाता है, मेनली जो कि बच्चों में होता है, या किसी को कोई भी ब्रेन का है, जैसे मेनली देखा होगा आपने ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, या जिनका मानसिक रूप से प्रॉपर विकास नहीं होता बच्चों में, मेंटली रिटार्डेड है या बच्चे हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए जो मेडिसिन है वो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी है। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। वो एक मेडिसिन है, ये कि एक एन्यूकाइंड करके आप देख लीजिए, ये एन्यूकाइंड मेडिसिन है। एन्यूकाइंड है ये एन्यूकाइंड ममा नेचर की है फॉर चिल्ड्रन। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये जो कि जर्मन विल्मर श्वाबे कंपनी की है। ये मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। इसमें छोटी छोटी पिल्स डली हैं, जो दाने होते हैं ग्लोब्यूल है। अगर 3 से 6 साल की एज का बच्चा है तो उसको आपने 3 दाने दिन में 3 बार देने हैं, सुबह खाली पेट, दिन में शाम को। खाना खाने के आधा घंटा पहले आप इसको दीजिए, मॉर्निंग में इसको खाली पेट लीजिए। आप इसको कंटिन्यू 6 मंथ तक दीजिए। 3 महीने में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा अगर रात को 2 बार पेशाब करता है तो वो कम करेगा, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इसके साथ में बच्चों को एग्जामिनेशन, अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है या ऑटिस्टिक है, कुछ भी, या अनेमिक है बच्चा, तो वो जांच करवाना भी ज़रूरी है। कभी कभी बच्चा क्या होता है, बैलेंस डाइट नहीं लेता है, उसको कमी होती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और बड़ों में भी ये प्रॉब्लम रहती है। ये एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जिसमें होम्योपैथी मेडिसिन मिली है। इसमें फैरमफॉस है, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एट्रोपिनियम है, एसिड फॉस है, क्रियोसोट है, सिम्फाइटम बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। पेट्रोसिलिनम है, जो कि अडल्ट में 15 साल से ऊपर अगर बच्चा बिस्तर पेशाब करता है वो है।
टबैकम है, ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो कि आप दे सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है बच्चा के डर गया है ना, या कोई चिंता है या एग्ज़ामिनेशन चल रहे, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे को डर है या आपने डांट लिया, तो भी बच्चों में आपने देखा होगा कि पेशाब हो जाता है, चाहे वो दिन ही क्यों नहीं है, तो उसकी वजह से भी होता है। वो साइकोसोमेटिक ओरिजिन्स रहते हैं, वो भी एक रीज़न है। इसमें आपको बच्चों का मेनली रात को एक काउंसलिंग, बच्चों का इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे को समझाना है कि अगर आपको रात को टॉयलेट आता है और तो आप हमें बताइए, और उसको बार बार आपने आदत डालनी है। 2-3 बार आप उसको लेके जाइए, उसके पैरों को गर्म रखिए, क्योंकि कुछ बच्चों का मैंने देखा है, बच्चे एनीमिक होते हैं, उनके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, दिन भर पानी ज़्यादा पीते हैं, और इसकी वजह से भी उनको जो है इनवॉलेंट्री जो अपने एम्प्टाइंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है। और बच्चों को बैलेंस डाइट दीजिए, जिसमें कि सारी तरह का सब्जियां है, दूध है, घी है, सब कुछ दीजिए, ताकि बच्चे को कोई भी कमी ना रहे। और बाकी ये टोटली सेफ़ है। बाकी अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो आप काउंसलिंग कीजिए प्रॉपर बच्चे की, और इन्वेस्टिगेशन करवाइए। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट्स आती है, फिर देखिए कि अगर उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसका साथ में ट्रीटमेंट करवाइए। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी बच्चों की हैबिट भी बन जाती है, बच्चे आलस करते हैं उठने के लिए, तो उसको आदत डालिए, और धीरे धीरे इस मेडिसिन का सेवन करने से और बच्चे की काउंसलिंग करने से मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो धीरे धीरे आपका जो बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो 15 साल से बड़ा, इवन मैंने 16 साल के पेशेंट को भी ये मेडिसिन दे के देखी है, साथ में और कॉम्बिनेशंस भी है। अगर बच्चा वीक है, प्रॉपर हिस्ट्री लेके, ये हमने एक थेरापेटिक बेस पे मेडिसिन बताई है, कॉम्बिनेशन है। बाकी होम्योपैथिक में कोई भी स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं, उसकी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेके पेशेंट को, बच्चे को दिखा के ही ट्रीटमेंट दीजिए। धन्यवाद। बाकी ये जो है ये टोटली सेफ़ है। इसका एमआरपी, ये मेरे पास इस वक्त सैम्पल का पड़ा है, इसका एमआरपी 100 और 110 के बीच में है। तो ये जो बॉटल है मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या किसी भी आपको डॉक्टर के पास मिलेगी। शिमला में ये हमारे पास डिवाइन होम्योपैथिक क्लिनिक में मिल जाएगी। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप डिटेल में केस देके दिखा सकते हैं। थैंक यू।